तो क्या पाकिस्तान के टुकड़े होना शुरू हो गए हैं? पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों से आवाज़ तो बहुत पहले से उठ रही थी, लेकिन अब आखिरकार पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो हिस्सा है उसने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के एक एक्टिविस्ट जिनका नाम है मीर यार बलोच ट्विटर पर अक्सर बलूचिस्तान और बलोची लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया कि बलूचिस्तान का 85% क्षेत्र जो है वो कब्जा लिया है बलोच लोगों ने। बलोच लोग जो पाकिस्तान की आईएसआई से और पाकिस्तान के रेंजर से, उनकी आर्मी से लड़ते आ रहे हैं कई सालों से, और ये लड़ाई उन्होंने बताया कि आज की नहीं है, कई दशकों पुरानी ये लड़ाई है जो कि पाकिस्तान की वजह से ही शुरू हुई। पाकिस्तान ने जब बलूचिस्तान के लोगों को अपने क्षेत्र में लेकर शामिल किया था तो एक उन्नति और प्रगति का वादा किया था, लेकिन आज अगर आप पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी या फिर पंजाब प्रांत की जगह जब आप बलूचिस्तान में एंटर करेंगे या वहां की फोटोज या वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक ऐसी जगह है जो आज भी करीबन 50 साल पहले की जिंदगी जी रहे हैं। ना उन लोगों के पास खाने को खाना है, ना पहनने को कपड़े हैं, ना उनके यहाँ कोई रोजगार की कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही उनके बच्चे स्कूल जा पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे हालात कर दिए हैं वहाँ के लोग अब अपनी मर्जी से वहाँ पे अपना जीवन भी नहीं बिता सकते। पाकिस्तान के ये हालात जो हैं ये उनकी खुद की करनी है। अब बलूचिस्तान के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, अगर मैं नाम लेकर बताऊं तो डॉक्टर महरंग बलोच, जिनको कुछ हाल ही में गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, वो भी अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद तो करती आई हैं, लेकिन हाल ही में बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए जिनकी वजह से पाकिस्तान के जो लोग जिनके जो आवाज़ें उठाते हैं उन सबको आईएसआई ने और पाकिस्तान के रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है। इससे समझ आता है कि पाकिस्तान के अब जो हाथ पैर हैं वो फूलने लगे हैं और बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान के जो दूसरे रिबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान बोलता है कि ये रिबल्स हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को लड़ाके मानते हैं, फाइटर्स मानते हैं, जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद, कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स करने के बाद, अब बलूचिस्तान के जो ये एक्टिविस्ट हैं और जो फाइटर्स हैं उन्होंने आज़ादी घोषित कर दी है पाकिस्तान से। अब आगे क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, चलिए मैं आपको एक बार विस्तार से बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ज्योग्राफिकली, स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो जब ईरान से कनेक्ट करता है तो बीच में जो एरिया आता है, जो क्षेत्र आता है, वो बलूचिस्तान है। अगर बलूचिस्तान अपने आप को आज़ाद घोषित कर देता है तो पाकिस्तान की कनेक्टिविटी ईरान से लगभग खत्म हो जाती है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पोर्ट ग्वादर पोर्ट बन रहा है वो बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हाईवे जो चाइना के इन्वेस्टमेंट से बन रहा है, जिसको कहते हैं सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। पाकिस्तान की कनेक्टिविटी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और अरेबियन सी से है वो बलूचिस्तान से होते हुए गुजरती है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता है तो पाकिस्तान को क्षति तो होगी, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, एक बहुत बड़ा अवसर होगा। उस लड़ाई की जीत होगी जो बरसों से इन पाकिस्तानी नेताओं और पाकिस्तानी आर्मी के एट्रॉसिटीज़ से, उनके जुल्म से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का बलूचिस्तान आखिर इम्पोर्टेंट और क्यों है, क्या है ऐसा खास वहाँ पर, चलिए वो आपको बताते हैं। देखिए, मीर यार बलोच जो कि पाकिस्तान के एक एक्टिविस्ट हैं, वो हर बार इंडिया को भी कई बार बोल चुके हैं, दूसरे देशों को भी, वेस्टर्न नेशंस को भी कई बार बोल चुके हैं कि जो बलूचिस्तान है वो एक मिनरल रिच लैंड है, यानी कि रेयर अर्थ मटेरियल हो, ऑयल के वेल्स हो, वो बलूचिस्तान में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि बलूचियों के कत्ल से उनको समय नहीं मिलता है कि बलूचिस्तान में कुछ ऐसा करे कि वहाँ के लोग भी रोज़गार पाएँ, वो बलूचियों के कत्ल से या बलूचियों के उनके ऊपर जुल्म ढाने से वक्त नहीं निकाल पाता और वहाँ पर जो है आतंकवाद की खेप बनाना चाहता है। उसी की वजह से आज तक बलोची और बलूचिस्तान का जो ये ज़मीन है वो आज तक भी इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ से वंचित है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो फ्यूचर मिनरल्स का एक बहुत बड़ा डिपॉजिट माना जाता है बलूचिस्तान में, लेकिन अगर देखा जाए तो गोल्ड और कॉपर के मेगा डिपॉजिट्स जो हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिपॉजिट जो हैं वो बलूचिस्तान में पाए जाते हैं रेकॉर्ड डिग जगह पर। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, तो कोबाल्ट, लिथियम और बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल रेयर अर्थ हैं
जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की, आपने सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले बोला था कि हमें रेयर अर्थ की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसी की वजह से चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो उन्हें कहीं ना कहीं वापस लेना पड़ा। लेकिन यही रेयर अर्थ बलूचिस्तान में भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। और आपको शायद ये भी याद होगा कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जब डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे, एक ब्रीफ केस लेके गए थे। ब्रीफ केस जब उन्होंने खोला तो अंदर उसके रेयर अर्थ एलिमेंट्स थे। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स आखिर कहाँ से आए? पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में या फिर सिंध प्रांत में ये ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल तो नहीं मिलते हैं। तो ये रेयर अर्थ बलूचिस्तान में मिलते हैं। और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को ये बताने गए थे कि अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं, हमारे बातों में आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे साथ, तो हम आपको बलूचिस्तान से खदाने खोद कर आपको ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपके पास लाकर दे देंगे। उसके अलावा अगर बात करें ऑयल की, तो ऑयल और शेल के रिजर्व्स बलूचिस्तान में बोला जाता है कि वहाँ पर मिलते हैं। इंडस और मकरान के बेसिन्स पर ऑयल और शेल के रिजर्व्स माने जाते हैं। देखिए, अब ये जो आज़ादी की जंग थी उसका जो आगाज़ हुआ था वो बहुत पहले हुआ था, लेकिन अंजाम देने की जो बारी है वो कह रहे हैं कि अब इस जुलाई में बलूचिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने 85% बलूचिस्तान के क्षेत्र को अपने काबू में ले लिया है। उन्होंने यहाँ तक कि बलूचिस्तान का नेशनल एंथम भी लागू कर दिया है, जिसका नाम है माँ चुकाइन बलोचनी, और बलूचिस्तान का फ्लैग भी उन लोगों ने रिलीज़ कर दिया है। हालांकि देखिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं इस संघर्ष को, जो संघर्ष है बलोची फाइटर्स का, उनके खिलाफ हमेशा खड़ी रहती है। बलोची लोगों को उनके घर से उठाना, उनके बच्चों को मारना, उनके यहाँ जो जितने भी लेडीज़ हैं उनको उठाना, उनका रेप करना, पाकिस्तान की आर्मी पर ऐसे आरोप आज नहीं बहुत पहले से लगते आ रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने, आपने शायद कहीं ना कहीं अखबारों में भी कुछ समय पहले देखा होगा, जब बलूचिस्तान की जब इन लोगों के सर के ऊपर से पानी चला गया तो ये लोग लड़ने आए सीधा। इन लोगों के पास ना ही कोई एयरफोर्स है, ना ही कोई नेवी है, सिर्फ कुछ बलूची फाइटर्स हैं जो कि जाकर पाकिस्तान से सीधे हाथ टक्कर लेने की का जज्बा रखते हैं। यही लोग कुछ हथियार के साथ, कुछ जो भी उनके पास, जो भी उन्होंने आईडीज़ वगैरह जो भी बनाए हैं, इन्होंने पाकिस्तान के रेंजर्स को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और हर उस जो जुल्म इनके ऊपर ढाया गया है उसका जवाब ये लोग देने में ये लोग काबिल हैं। अब यही इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे ऐसे अटैक्स किए हैं जिसमें पाकिस्तान के रेंजर्स को मुंह की खानी पड़ी है और कई बार शहादत उन लोगों को दी गई है। अब सबसे पहले बात करें जिवानी कोस्ट गार्ड स्ट्राइक की, तो उसमें बीएलए के फाइटर्स ने 20 जो है पाकिस्तान के रेंजर्स पर्सनल उनको मारा था। उसके अलावा बेला में आईईडी एम्बुश किया था। उसके अलावा सीपीईसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब उस कॉरिडोर के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में ये लोग चाइनीज़ जो जितने भी इंजीनियर्स हैं वो आने से डरते हैं। वो डरते हैं कि कल को बलूची फाइटर्स वहाँ आएंगे और पाकिस्तान की सेना उनके सामने कुछ नहीं कर पाती, इतनी डरपोक है। तो बलूची फाइटर्स आएंगे तो हमें भागना पड़ेगा या फिर हमें किडनैप कर लिया जाएगा। तो इसीलिए ये चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं ये सीपीईसी पे काम करने से उसकी डेडलाइन बहुत आगे खिंच चुकी है। अब उससे आगे चाइना ने भी बोल दिया है कि शायद हम इस हाईवे को, इस कॉरिडोर को हम ना बना पाएँ। ये बलूची फाइटर्स की एक बहुत बड़ी जीत है। उसके अलावा भी पिछले साल आपने सुना होगा 2025 में क्वेटा में एक पूरी ट्रेन को इन्होंने हाईजैक कर लिया था और वो ट्रेन भरी हुई थी पाकिस्तान के सैनिकों से। और उस ट्रेन के हाईजैक करने का वो जो पूरा इंसिडेंट था वो करीबन 1 से 1.5 दिन तक चला था। और कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के फाइटर्स जो थे वो मारे गए, लेकिन एक देश में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक मैसेज वो लोग छोड़ गए कि पाकिस्तान की जो आर्मी जो जुल्म कर रही है बलूच के लोगों पे, बलूची लोगों पे, बलूची बच्चों पे, बलूची आने वाली नस्लों पे, वो बहुत ही गलत है और उसका अंत जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। देखिए, सब बलूची फाइटर्स और बलूची एक्टिविस्ट इस मुहिम पर, इस आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें लगे हुए, लेकिन भारत का रोल यहाँ पर कैसे आता है? हालांकि पाकिस्तान कई बार ये क्लेम कर चुका है और कई बार बोल भी चुका है कि अपनी पार्लियामेंट में भी बोल चुका है कि जो भारत जो है वो बलूचिस्तान को कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, वेपन्स पे सपोर्ट करता है ताकि ये बलूची फाइटर जो है वो लड़ सके। लेकिन पाकिस्तान की सारी बातें गलत हैं, क्योंकि भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात का खंडन करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि भारत का इस चीज़ से
कोई लेना देना नहीं है। कैटेगरिकली हम इस चीज़ से मना करते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये जितना भी किया कराया है, यह पाकिस्तान के अपने कर्मों का, जो उन्होंने दुष्कर्म अपने ही लोगों पर किए हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो सिंध में हो, ये सारे जो पीओके का क्षेत्र हो, चाहे वो, अब ये सारे जो अलग अलग प्रांत हैं वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आज तक अपने ही लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। अगर बात करें भारत के स्टैंड की, तो वो क्लियर है कि हम लोग अपने देश को चलाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए अच्छी डील्स कर रहे हैं, अच्छे कॉरिडोर्स खोल रहे हैं, अच्छी फ्लीट्स बना रहे हैं और दुनिया भर का बिजनेस इंडिया में लेकर आ रहे हैं, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो इंडिया में और बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो हैं वो जन्म लें। लेकिन पाकिस्तान अपने यहाँ सिर्फ एक स्टार्टअप करता है, आतंकवाद को पनपाने का स्टार्टअप, और वो स्टार्टअप उसको अब ले डूबने की कगार पर आ गया है। अगर अब बात करें कि बलूचिस्तान ने क्या कहा है, बलूचिस्तान ने भारत को कुछ ऑफर्स भी दिए हैं। बलूचिस्तान के जो बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने भारत को बोला है कि सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल जो बलूचिस्तान में भारत का है, वो है माँ हिंगलाज का मंदिर। माँ हिंगलाज के मंदिर तक एक कॉरिडोर बनाने की बात कही है, अगर बलूचिस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई है ये पूरी हो जाती है। बलूचिस्तान में जितने भी रेयर अर्थ के रिजर्व्स हैं, जितने भी ऑयल वेल्स हैं, उस पर भारत कहीं ना कहीं मदद कर सकता है बलूचिस्तान के लोगों की, और ताकि बलूचिस्तान की इकॉनमी जो है वो भी आगे चल सके, और कहीं ना कहीं भारत के सपोर्ट से एक अच्छे नेबर की तरह, एक अच्छे पड़ोसी की तरह एक देश दूसरे देश की मदद करके आगे बढ़ सके। बिग ब्रदर जो सिंड्रोम था हमारे इर्द गिर्द के देशों में, वो अब बिग ब्रदर सपोर्ट के रूप में कैसे बदल रहा है भारत, वो भी एक अपने आप में बलूचिस्तान के लोगों को पता है कि भारत का सपोर्ट अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गतिविधियां जो भी हो, अगर भारत का सपोर्ट है तो पड़ोसी देश होने के नाते ये बलूचिस्तान भी एक बहुत बड़े देश के तौर पर उभर सकता है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं डिफेंस और जो इकॉनमी है, क्योंकि जो ग्वादर पोर्ट है, या फिर अगर बलूचिस्तान के क्षेत्र की बात करें तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड क्षेत्र है वहाँ पर, और अगर भारत की जो नौसेना है वो वहाँ जाकर पोर्ट करती है, बेस बनाती है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो एंट्री है वहाँ पर भारत का आधिपत्य होगा। वहाँ जाकर भारत अपनी नेवी के बल पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चाइना को घेरने के लिए खड़ी हो सकती है। तो बलूचिस्तान की जो कहानी है वैसे तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन जो जितने लीडर्स, जितनी शहादत वहाँ के लड़ाकों ने, फाइटर्स ने सही है, देखी है, वहाँ के बच्चों ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अब ये उसका अंत होने की कगार पर है। पाकिस्तान के टुकड़े अपनी उनकी बदौलत ही हो रहे हैं, पाकिस्तान के टुकड़े होना शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने आज़ादी अपने आप को दे दी है, 85% कवर कर लिया है क्षेत्र, और 15% जो क्षेत्र है शायद कुछ दिन में कवर कर लेंगे। पाकिस्तान की सेना हालांकि लड़ रही है वहाँ पर, और निहत्ते बलूचिस्तान के फाइटर्स जो हैं वो एयर स्ट्राइक्स भी झेल रहे हैं, नौसेना से भी लड़ रहे हैं पाकिस्तान के। तो उनके जज्बे से अगर ये बलूचिस्तान का क्षेत्र अलग होता है तो कहीं ना कहीं उन्नति और प्रगति उनको ज़रूर मिलेगी। इस खबर पर जो भी अपडेट्स आती है वो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।